पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म करने का मजाज नहीं, अपने हिस्से का एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। नायब वज़ीर आसिम इसाक डार का तकरीब से खिताब कहा कि भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात में डाल रहा है, जबकि भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का रचाया हुआ ड्रामा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किया। तातार ने कहा, आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के मुबैना कैंप भारत का झूठा बयानिया है। भारत इल्ज़ाम तो लगाना जानता है लेकिन सबूत नहीं देता। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत की आबी जारियत पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब का पानी रोक दिया। अरसा के डाटा ने दरिया चनाब के बाहों में कमी की तस्दीक कर दी। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसेक रह गई। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 3,842 क्यूसेक रह गया, जबकि हिंदुस्तान के मुताबिक बगलेहर डैम के बाद दरिया झेलम पर किशनगंगा डैम से भी पानी रोका जाएगा। पाकिस्तान बगलेहर और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पर एतराज़ात कर चुका। चीनी सफ़ी के बानी सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत-हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफ़ी ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती का इआदा किया। सदर ने मुश्किल वक्त में चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चियांग से डोंग ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज 5 बजे होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी, जारहाना इक़दामात और मोदी के इल्ज़ामात पर बहस की जाएगी। हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। इजलास में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि भारत से आने वाले मरीजों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी। मुल्ज़िमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 जुर्माने की सजा। अदालत ने SHO रेलवे पुलिस थाना रावलपिंडी को मुल्ज़िमान को जेल मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए। मुल्ज़िमान 2 साल से जमानतों पर बेहा थे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मुलाकात, माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वज़ीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में पहले राउंड में शिकस्त दी। और स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माशी शादियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद में कमी का फैसला किया जा सकता है, जबकि इस वक्त शरह सूद 12% की सतह पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।